एक दिन जब मुझे ठुकाई बर्दाश्त से बाहर हुई तो मैं उठकर सीधी बेटे के कमरे में घुस गई। वहां निखिल सो रहा था। मैं भी उसके साथ उसके बाजू में जाकर लेट गई। बेटे ने जान चुका था कि मैं उसके साथ सो गई हूं। मैं धीरे धीरे बेटे से चिपककर सोने लगी। मेरे मन में संदेह था कि पता नहीं आज निखिल मुझमें कोई इंटरेस्ट लेगा या नहीं, मगर मेरा सोचना गलत था। निखिल पलट गया और मेरी तरफ चेहरा करके मेरे चेहरे को देखने लगा था। मैं भी उसे देख रही थी। हम दोनों की नज़र एक दूसरे को देख रही थी। तभी निखिल मेरे होंठों की तरफ बढ़ गया और मेरे होंठों को पीने लगा। मैं भी निखिल का बखूबी साथ दे रही थी। हम दोनों शांत थे। मैंने उसके होंठों पर अपने होंठ लगा दिए और जोर से किस करने लगी। मेरे अंदर की आग भड़क रही थी। निखिल का तो अभी गर्म खून था ही, वो जोश से भरा हुआ था। मैं आज फिर एक बार अपने ही बेटे के होंठों को पी रही थी। वो मुझसे लिपट गया था। मेरे दोनों संतरे उसके सीने से दब गए थे। निखिल ने बड़ी तेजी से मेरे ब्लाउज के हुक खोल दिए और ब्लाउज निकाल दिया। मेरे सेंटर नीचे लटक गए। अगले ही पल मेरे संतरे उसके हाथों में आ चुके थे। मेरी बड़ी बड़ी मखमली संतरे सुडौल गुलाबी को सहलाने से मुझे जो मज़ा मिल रहा था वो और कहीं नहीं मिल सकता था। निखिल मेरे संतरे को पीने लगा। मुझे एक बार फिर निखिल का बचपन याद आ गया था कि कैसे इन्हीं संतरे से मैं इसकी भूख शांत करती थी। आज भी वो मेरे इन्हीं संतरे को पी रहा था, मगर आज वो मेरी भूख शांत कर रहा था। उस समय उसका पेट की भूख शांत होती थी और आज ये मेरे जिस्म की भूख शांत कर रहा था, मगर ये ठुकाई की भूख थी। मेरे संतरे को पीने जाने से मेरे अंदर काफी तेज उत्तेजना दौड़ने लगी थी। मैं निखिल के होंठों को दोबारा पीने लगी और उसके गाल, गर्दन, पीठ, नाभि सभी जगह बारी बारी पीने की बौछार करने लगी। धीरे धीरे वो भी अब मेरे साथ सब कुछ करने को जैसे तैयार हो चुका था। निखिल ने अपने हाथों से मेरी साड़ी और पेटीकोट को कमर तक उठा दिया था और हाथों से मेरी गुफा को सहलाने लगा था। उसकी इस हरकत से मैं एकदम कांप उठी। मेरी गुफा में उसके हाथों का स्पर्श होते ही मेरे अंदर भी एक अजीब सी कंपकंपी आने लगी थी। बेटे के हाथ को पकड़कर मैं अपनी गुफा में दबाने लगी थी। मैंने भी अपना पूरा जोर लगा दिया था और गुफा को रगड़वाने लगी थी। निखिल के गुफा रगड़ने से मेरी सिसकारियां निकल पड़ी थीं। वो अब मेरी गुफा को और जोर जोर से सहलाने लगा था। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हिंदी ठुकाई कहानी में पढ़े कि जब एक विधवा माँ ने अपने बेटे को उसकी गर्लफ्रेंड की ठुकाई करते देखा तो उसे कैसा महसूस हुआ। उसके मन में भी वासना जाग गई। मेरा नाम संगीता है और मेरी उम्र अभी 45 साल है। जब मेरी शादी अशोक से हुई थी मैं 19 साल की थी। शादी के 1 साल बाद ही हमारा एक बेटा निखिल हुआ। हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही थी कि अचानक ही शादी के 3 साल बाद ही अशोक की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैं महज 22 साल की उम्र में ही विधवा हो चुकी थी। मेरे जिंदगी में मेरे अलावा मेरे बेटे निखिल के सिवाय कोई नहीं था। मेरी दुनिया में कोई रह गया था तो वो निखिल था। मगर एक रात जब मैं सो रही थी, करीब रात 11 बजे मुझे बाजू वाले कमरे में जहां निखिल सोता था वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। मुझे लगा निखिल कोई मूवी देख रहा होगा, मगर जब बहुत देर तक किसी लड़की की हंसने की आवाजें आने लगीं तो मैं चुपचाप उठकर खिड़की से झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर मैं तो दंग रह गई थी। अंदर नेहा थी। यह निखिल के क्लास के ही लड़की थी। वो निखिल के साथ कई बार घर आ चुकी थी। इस समय नेहा पूरी तरह बिना कपड़ों की थी और नीचे बैठकर निखिल के औजार को पी रही थी। जब मेरी नज़र निखिल के तने औजार पर गई तो मेरा होश उड़ गया। एकदम घोड़े जैसा लंबा और मोटा औजार। इतना मोटा और लंबा औजार दुनिया में हजारों में 1-2 लोगों का ही होता होगा। नेहा औजार का महज टोपा बस को मुंह में ले पा रही थी। ये सब देख मेरे अंदर अजीब सी लहर दौड़ गई। देखते देखते ही उन दोनों की ठुकाई चालू हो गई थी। मैं बस चुपचाप दर्शक की तरह देख रही थी। मेरा हाथ अब मेरी गुफा में जा पहुंचा था। मेरी गुफा गर्म हो गई थी। उधर नेहा निखिल के औजार को ठीक से अंदर भी नहीं ले पा रही थी। वो बहुत तकलीफ में थी। मुझे ये सब देख बहुत जोश आ गया था, मगर मैं वहां जा भी नहीं सकती थी क्योंकि वो मेरा बेटा था। करीब 40 मिनट की मैराथन ठुकाई के बाद नेहा बिल्कुल मूर्छित सी पड़ गई थी। निखिल ने अपना पानी नेहा के बदन पर गिरा दिया था। अब तक मेरी गुफा भी 2 बार पानी छोड़ चुकी थी। मैं वापस बिस्तर में आ गई। उसी बीच मुझे समझ आ गया कि नेहा चुपके से निकल गई। सारी रात मुझे निखिल के घोड़े जैसा औजार दिमाग में घूमता रहा था।
मेरे अंदर काम वासना बढ़ गई थी। फिर जैसे तैसे मुझे नींद आ गई। सुबह निखिल को देखा तो फिर से वही चित्र दिमाग में घूमने लगा, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मुझे ठुकाई करने का बहुत इच्छा बढ़ गई थी, मगर मैं कहीं हाथ पांव भी नहीं मार सकती थी। अब तो हर रात मैं वही नज़ारा देखती और खुद को उंगली से शांत कर लेती। करीब 5 दिन तक मैंने लगातार नेहा और निखिल की ठुकाई देखी। उसके बाद करीब 4-5 दिन नेहा नहीं आई थी। उसी बीच मुझे ज़रूरी काम से गांव जाना था। मैंने निखिल से अपने गांव जाने की बात कही। वो कॉलेज से आने के बाद गांव जाने की बात बोला। निखिल 4 बजे घर आया तो हम दोनों शाम को 5:30 घर से निकले। गांव शहर से 70 किलोमीटर दूर था। हम दोनों को एक दिन बाद वापस भी आना था, तो एक जोड़ी कपड़े लिए और घर से मोटरसाइकिल से निकल गए। ठंडी का मौसम शुरू हो गया था। हम घर से निकले तभी हल्का अंधेरा छाने लगा था। करीब हम 40 किलोमीटर पहुंच पाए थे कि अचानक ही काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। हम दोनों रास्ते में ऐसी जगह फंसे थे जहां से सीधा हमारा गांव आता। बीच में और कोई गांव नहीं था। बारिश तेज थी, इस कारण से हम भीग गए थे और बाइक भी धीरे चल पा रही थी। मैंने निखिल को एक पेड़ के नीचे रुकने को बोला ताकि हम थोड़ी देर बारिश से बच जाएं। हम तो वैसे भी पूरी तरह भीग चुके थे। तभी धीरे धीरे बिजली चमकना भी शुरू हो गई थी। जब जब बिजली के चमकने से लाइट आती, निखिल और मैं पूरी तरह दिख जाते थे। मेरी साड़ी मेरे शरीर में चिपक गई थी। निखिल मेरे तरफ देख रहा था। जब रोशनी में मेरा नज़र उससे टकराती तो वो नज़रें झुका लेता था। मुझे अजीब लगने लगा था। हम दोनों ने बिजली के कड़कने की हल्की आवाज़ सुनकर उस पेड़ से हटने का मन बनाया और गाड़ी पर बैठकर निकल गए। अभी हम दोनों 2 किलोमीटर ही गए होंगे कि रास्ते में एक बंद ढाबा दिखा। हम वहां रुक गए। सोचा शायद इधर कोई होगा, मगर जब वहां पहुंचे तो देखा वहां कोई आदमी नहीं था। अंदर एक कमरा था जहां एक छोटी सी चारपाई थी। हम दोनों वहां रुके तो बारिश के पानी से भीगने से बच गए थे, मगर हम दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। हमें ठंड भी लग रही थी। निखिल तुम अपने गीले कपड़े निकाल दो, ठंड कम लगेगी। निखिल, हाँ, मैं यहीं बाहर रह जाता हूं। आप भी अंदर कमरे में जाकर कपड़े सुखा लो, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। मैं अंदर जाकर साड़ी निकालकर वहां लगी एक खूंटी में टांग दी। बाहर निखिल भी अपनी शर्ट उतारकर सुखाने लगा था। चारों तरफ घुप अंधेरा था। मैं ऐसी ही चारपाई में बैठी थी कि अचानक जोर से तेज बिजली के कड़कने से मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। निखिल मेरी चीख सुन भागा भागा अंदर आया। उसके नजदीक आते ही पहले से कहीं तेज एक बार फिर बिजली कड़की। मैं झट से निखिल को पकड़कर उससे लिपट गई। मैंने उसे जोर से जकड़ लिया था। मेरे सीने के उभार उसके सीने से दब गए थे। मेरी सांसें उसकी छाती से टकराने लगी थीं। वो नए खून के जवान लड़का था। एक स्त्री के गिरफ्त में आते ही उसके अंदर हलचल शुरू हो गई थी। निखिल ने भी मुझे अपने हाथों से जकड़ लिया था। मेरी पीठ का ज्यादातर हिस्सा खुला था। मुझे बिजली से बहुत डर लग रहा है। निखिल, मैं हूं ना यहां, आप डरो नहीं। तभी मुझे मेरे कमर के आसपास कुछ उभार महसूस होने लगा था। मैं समझ गई थी कि निखिल का तगड़ा औजार तन रहा है। उसके बारे में सोचकर ही मेरे अंदर एक अजीब कशमकश होने लगी थी। मैं उसके सीने में सिर छुपाए उस उभार को महसूस करने लगी थी। मुझे बहुत ठंड लग रही है। निखिल, बस कुछ देर ऐसे ही दोनों लिपटे रहेंगे तो ठंड कम हो जाएगी। मुझे और जोर से जकड़ो निखिल, गर्मी मिलेगी। फिर मुझे निखिल और जोर से अपने बाहों में कसने लगा। मेरे संतरे उसकी छाती से जोर से दब चुका था। उसके हाथ मेरी पीठ पर थे। मेरे अंदर ठुकाई का नशा छाने लगा था। मैं भूल चुकी थी कि जिससे मैं लिपटी थी वो मेरा सगा बेटा है। मुझे अपनी कमर में जहां उभार महसूस हो रहा था, उस जगह को मैं हल्के हल्के से दाएं बाने करके कमर से रगड़ रही थी। आह, कितनी गर्मी थी वहां। निखिल को मेरी इस हरकत के बारे में पता लग गया था। वो अपनी कमर को मेरी तरफ जोर से चिपकाने की कोशिश करने लगा था। उसका हाथ मेरे पीठ में हल्का हल्का चलने लगा था। मुझसे अब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं बोली, निखिल, हम दोनों ठंड से मर जाएंगे। अब हमें जिंदा रहने के लिए अपने अंदर की गर्मी को एक दूसरे के सहारे से संभालना पड़ेगा। निखिल, हाँ। मैं निखिल की हाँ सुनते ही अपना हाथ निखिल के औजार पर ले गई। मैं उसके औजार को सहलाने लगी। मेरे ऐसे करते ही निखिल मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर उस जगह को होठों से पीने लगा।
मैंने उसकी पैंट ढीली करके औजार बाहर निकाल लिया और हाथों से पकड़ लिया। आह! गजब की लंबाई मोटाई थी। उसका खड़ा औजार मेरी पूरी मुट्ठी में नहीं समा रहा था। आज मैं भी अपनी ढलती जवानी की ज्वाला को संभाल नहीं पा रही थी। मेरे अंदर इस वक्त बस ठुकाई की भूख जाग गई थी। सामने वाला लड़का जो भी हो, ये मुझे होश नहीं रह गया था। दूसरी तरफ निखिल भी ना जाने कौन सी धुन में था कि बिना झिझक के वो मेरा साथ देने को आतुर हो चला था। उसने मेरे पेट में अपना हाथ घुमाते हुए अपना हाथ वहां पहुंचा दिया जहां से मुझे अपनी आग शांत करनी थी। आज मैं अपनी गुफा में अपने बेटे के हाथों का स्पर्श महसूस करने लगी थी। मेरा बेटा अपनी उंगलियों से मेरी गुफा को गजब तरीके से सहलाने लगा था। तभी निखिल मुझे पलट दिया। अब मैं उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। वो मेरे संतरे को मसलने लगा था। निखिल भी बहुत जोश में था। वो मेरे पेटीकोट को ऊपर करने लगा। पेटीकोट को कमर तक उठाकर मेरे कच्छे को नीचे खिसका दिया। फिर मुझे घोड़ी के जैसे हल्का सा सामने को झुकाकर उसने अपना तगड़ा औजार मेरी गुफा में टिका दिया। गुफा में निखिल के औजार के स्पर्श से मेरा रोम रोम झुंझुनाहट से भर गया था। आज खुद के बेटे का औजार मेरी गुफा के अंदर जाने वाला था। निखिल ने मेरी गुफा की दरार में औजार का टोपा फंसाया और अंदर औजार उतारने लगा। मेरी आह निकलने लगी थी। निखिल ने धीरे धीरे खिसकाते हुए अपने औजार को अंदर तक पेलकर अपना कब्जा जमा लिया था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे निखिल का औजार मेरे सीने तक न आ जाए। मैं जिंदगी में पहली बार इतने मोटे लंबे औजार से खुद रही थी, वो भी अपने बेटे के औजार से। निखिल मेरे गुफा को पकड़कर अब औजार अंदर बाहर करने लगा। मैं 7वें आसमान में उड़ रही थी। आज मेरी गुफा के सभी हिस्सों के अच्छे से इस्तेमाल हो रहा था। मैं झुककर अपने बेटे की धक्के झेल रही थी। निखिल तेजी से औजार गुफा में दौड़ाने लगा था। सारी सर्दी छू मंत्र हो गई थी। आह आह कमरे में बस यहीं कामुक सिसकारियां गूंजने लगी थीं। मेरा जवान बेटा आज एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह मुझसे खेल रहा था। उसके साथ मेरा खून का रिश्ता तो पहले से ही था, मगर आज हमारे बीच एक जिस्मानी रिश्ता भी बन चुका था। हमारे जिस्मों से ठंड एकदम से गायब हो गई थी। बस अब हम दोनों ठुकाई की एक अनोखी दुनिया में खो चुके थे। हम सब कुछ भूलकर एक दूसरे के शारीरिक भूख को मिटा रहे थे। शायद मैंने या निखिल ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमारे बीच की ममता और स्नेह वाले रिश्ते के अलावा कभी हम दोनों ठुकाई वाला रिश्ता भी बनाएंगे। घोड़े की तरह निखिल मेरी गुफा में औजार काफी समय से दौड़ाए जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद निखिल मुझे वहां पड़ी चारपाई में ले जाकर लिटा दिया और वो मेरे ऊपर छा गया। मेरी दोनों टांगों को फैलाकर मेरे गुफा में अपना हथौड़ा डालकर रगड़ने लगा। निखिल मुझे जोरदार किस करने लगा। ये भी मेरा उसके साथ पहला किस था। जब बचपन में मैं निखिल के छोटे होंठों को पीती थी तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती थी, क्योंकि वो मेरे जिगर का टुकड़ा था। आज भी उसके होंठों को जब मैं पी रही थी तो मुझे अपार आनंद मिल रहा था, मगर उस आनंद और आज के आनंद में बहुत फर्क था। आज वो मुझे अपनी महबूबा की तरह पी रहा था। उसके शरीर से मेरा शरीर लिपट गया था और गुफा में औजार का घर्षण चल रहा था। मेरी गुफा बार बार पानी छोड़ रही थी, जिस कारण निखिल का औजार आसानी से मेरी गुफा में फिसल रहा था। मैं आनंद से सराबोर होकर अपने अंदर उठे वासना के तूफान के शांत होने की अवस्था में आ चुकी थी। मैं आती भी कैसे नहीं। मेरी गुफा में लगातार 20 मिनट से जो प्रहार हो रहे थे वो भी बिना रुके। मेरे बेटे ने मेरी गुफा में औजार की धकापेल जो मचा रखी थी। मेरा शरीर ऐंठने लगा था। फिर कुछ ही देर बाद तेज झटकों ने मुझे बता दिया कि तुम तो अब गई। मेरा शरीर हिल गया था। मेरी चरम सीमा प्राप्त करना ही शायद मेरा आज का प्रारब्ध था। निखिल भी मेरे पीछे पीछे तेज धक्कों के साथ ही अपना परमानंद को प्राप्त करने में लग गया था। उसने अपना सारा आनंद मेरी गुफा में ही उड़ेल दिया। हम दोनों एकदम शांत हो गए थे। बाहर हो रही बारिश भी ना जाने कब की शांत हो चुकी थी। निखिल मुझसे अलग होकर कमरे से निकल गया और थोड़ी देर बाद ही उसकी आवाज आई, जल्दी चलो, बरसात बंद हो गई है। मैं, हाँ, बस 2 मिनट में आ रही हूं। मैं जल्दी से अपने कपड़े ठीक करके निकली। निखिल गाड़ी पर बैठकर मेरे आने का इंतजार कर रहा था। मैं जाकर गाड़ी पर बैठ गई और हम निकल गए। पूरे रास्ते में हम दोनों एकदम खामोश थे। घर पहुंचकर दोनों अलग अलग कमरे में चले गए। मैं रात की सुनहरी यादों में खोकर सो गई थी। हम एक दिन वहीं रुके, फिर काम निपटाकर अगली सुबह वापस निकल गए। हमारे बीच उस रात वाली घटना के बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। हम अपने शहर वाले घर में आ गए।
हम दोनों उस घटना को जैसे जानते ही नहीं हैं वाला व्यवहार करने लगे थे। मैं भी उस रात की घटना को महज ठंड से बचने के लिए किए उपाय समझकर नॉर्मल जिंदगी बिताने लगी, मगर मेरे अंदर उमड़ रहे बादल मुझे परेशान कर रहे थे। 2 दिन बाद रात में मुझे मन किया कि चलकर देखा जाए कि निखिल ने नेहा को फिर से बुलाया या नहीं। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो सच में निखिल और नेहा का रोमांस अपने चरम पर था। दोनों आपस में ठुकाई कर रहे थे। सीन देखकर मेरे अंदर की हवस तेज होने लगी। ऐसे ही मैं 4 दिन देखती रही। आखिरकार मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था। 5वें दिन हम दोनों रात में खाना खा रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया। बेटा ये नेहा कितने दिनों से रात में आती है? निखिल ने घबरा कर कहा। क्या? नहीं तो वो कहाँ आती है? मैं घबराओ नहीं, मुझे सब पता है। वो रात में आती है। और तुम दोनों क्या करते हो ये मैं देख चुकी हूं। निखिल, वो हम दोनों प्यार करते हैं। मुझे सब पता है। इस उम्र में लड़कों और लड़कियों को इस चीज की बहुत जरूरत होती है, मगर जवानी के जोश में ध्यान रखना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, दुनिया में बदनामी ना हो, ना तो तेरी और ना नेहा की। निखिल, ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी। वैसे भी हम बाहर ज्यादा बातें नहीं करते। मैं एक बात बोलना चाहती हूं। निखिल, क्या? यही कि उस बारिश वाली रात हमारे बीच जो कुछ हुआ वो केवल ठंड से बचने के लिए किए गए काम का हिस्सा था, मगर उस दिन से मेरे अंदर एक अजीब सी चाहत दौड़ गई है। पता नहीं, मैं अपने शरीर को ठीक से संभाल नहीं पा रही हूं। शायद जिंदगी भर अकेली रहने की आदत सी पड़ गई थी, मगर एकाएक उस रात मेरी सो चुकी अरमानों में तूने एक नई किरण डाल दी है। मैं चाहती हूं कि अभी कुछ दिन तुम नेहा को मत बुलाना। निखिल, मैं समझा नहीं मम्मी। बस तुम नेहा को रात में मत बुलाना, फिर मैं बाकी समझा दूंगी। निखिल, ठीक है। क्या वो आज आ रही है? निखिल, नहीं, आज ही उसका दर्द चालू हुआ है। ठीक है, जाओ आराम करो। निखिल अपने कमरे में चला गया। मुझे आज ठुकाई करने का बहुत मन था। मैंने जल्दी से काम समाप्त किया और कुछ देर अपने कमरे में आराम करने लगी। कुछ देर के बाद जब मेरी वासना बर्दाश्त से बाहर हुई तो उठकर सीधी निखिल के कमरे में चली गई। वहां निखिल सो रहा था। मैं भी उसके साथ उसके बाजू में जाकर लेट गई। निखिल जान चुका था कि मैं उसके साथ सो गई हूं। मैं धीरे धीरे निखिल से चिपककर सोने लगी। मेरे मन में संदेह था कि पता नहीं आज निखिल मुझ में कोई इंटरेस्ट लेगा या नहीं, मगर मेरा सोचना गलत था। निखिल पलट गया और मेरी तरफ चेहरा करके मेरे चेहरे को देखने लगा था। मैं भी उसे देख रही थी। हम दोनों की नज़र एक दूसरे को देख रही थी। तभी निखिल मेरे होंठों की तरफ बढ़ गया और मेरे होंठों को पीने लगा। मैं भी निखिल का बखूबी साथ दे रही थी। हम दोनों शांत थे। मैंने उसके होंठों पर अपने होंठ लगा दिए और जोर से किस करने लगी। मेरे अंदर की आग भड़क रही थी। निखिल का तो अभी गर्म खून था ही, वो जोश से भरा हुआ था। मैं आज फिर एक बार अपने ही बेटे के होंठों को पी रही थी। वो मुझसे लिपट गया था। मेरे दोनों संतरे उसके सीने से दब गए थे। निखिल ने बड़ी तेजी से मेरे ब्लाउज के हुक खोल दिए और ब्लाउज निकाल दिया। अगले ही पल मेरे संतरे उसके हाथों में आ चुके थे। मेरी बड़ी बड़ी मखमली संतरे सुडौल गुलाबी को सहलाने से मुझे जो मजा मिल रहा था वो और कहीं नहीं मिल सकता था। निखिल मेरे संतरे को पीने लगा। मुझे एक बार फिर निखिल का बचपन याद आ गया था कि कैसे इन्हीं संतरे से मैं इसकी भूख शांत करती थी। आज भी वो मेरे इन्हीं संतरे को पी रहा था, मगर आज वो मेरी भूख शांत कर रहा था। उस समय उसका पेट की भूख शांत होती थी और आज ये मेरे जिस्म की भूख शांत कर रहा था, मगर ये वासना की भूख थी। मेरे संतरे को पीने जाने से मेरे अंदर काफी तेज उत्तेजना दौड़ने लगी थी। मैं निखिल के होंठों को दोबारा पीने लगी और उसके गाल, गर्दन, पीठ, नाभि सभी जगह बारी बारी चुंबनों की बौछार करने लगी। धीरे धीरे वो भी अब मेरे साथ सब कुछ करने को जैसे तैयार हो चुका था। निखिल ने अपने हाथों से मेरी साड़ी और पेटीकोट को कमर तक उठा दिया था और हाथों से मेरी गुफा को स्पर्श करने लगा था। उसकी इस हरकत से मैं एकदम कांप उठी। मेरी गुफा में उसके हाथों का स्पर्श होते ही मेरे अंदर भी एक अजीब सी कंपकंपी आने लगी थी। निखिल के हाथ को पकड़कर मैं अपनी गुफा में दबाने लगी थी। मैंने भी अपना पूरा जोर लगा दिया था और गुफा को रगड़वाने लगी थी। निखिल के गुफा रगड़ने से मेरी सिसकारियां निकल पड़ी थीं। वो अब मेरी गुफा को और जोर जोर से सहलाने लगा था। मैं बहुत देर तक ऐसे ही गुफा को रगड़वाने से गर्मा गई थी।
बीच बीच में मेरी गुफा पानी छोड़ने लगी थी। मैं साड़ी और पेटीकोट की बंधन से आज़ाद होना चाहती थी, इसलिए मैंने दोनों को नीचे खिसका दिया। मेरी बिना कपड़ों की गुफा देखकर निखिल ललचा गया था। निखिल धीरे से अपना चेहरा मेरी गुफा के पास ले गया और मेरी गुफा को पीने लगा। मेरे शरीर में एक करंट की लहर सी दौड़ गई। निखिल जोर जोर से अपनी जीभ गुफा में घुमा रहा था। मैं अब पूरी तरह मूड में आ चुकी थी। मैं लेटकर आंखें बंद करके मादक सिस्कारियां ले रही थी। निखिल का औजार भी अब मेरी गुफा में सैर करने को आतुर हो चुका था, मगर मैं निखिल के मोटा लंबा औजार का स्वाद चखना चाहती थी। मैंने निखिल के सारे कपड़े उतारकर उसे पूरा बिना कपड़ों का कर दिया। निखिल का औजार पूरी तरह अपने 7 इंची रूप में आ गया था। मैंने घुटनों के बल बैठकर निखिल के औजार को पकड़कर धीरे से अपने मुंह में ले लिया। औजार पीने का गजब का आनंद था। निखिल का औजार मेरे मुंह में आधा भी नहीं समा पा रहा था। मैंने निखिल के औजार को जी भर के पिया। फिर मैं बिस्तर में लेट गई, मेरी जांघों को फैला दिया। फिर उसने मेरी टांगों को अपने कंधे पर ले ली और खुद मेरी टांगों के बीच में आ गया। मेरे बेटे ने अपना औजार मेरी गुफा में फिट किया और अंदर डाल दिया। उसका औजार एक ही झटके में मेरी गुफा की गहराई में समा गया। औजार गुफा में समाते ही मेरे और निखिल के बीच एक बार फिर नाजायज संबंध बन चुका था। ऐसा संबंध जो बहुत बड़ा पाप था। बिना कोई जोर लगाए मेरे बेटे का मोटा औजार पूरी तरह मेरी गुफा में डूब गया था। निखिल मेरे बिना कपड़ों के जिस्म को पीते हुए अपना औजार गुफा में दौड़ाने लगा। गजब का मदहोश करने वाला पल था। कल तक जिस बेटे के बारे में गलत नहीं सोच पा रही थी, आज मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। इस उम्र में ऐसा भारी औजार शायद ही किसी लड़के का होता होगा। निखिल के हर एक झटके का मैं अपनी गुफा में खूब मजे लेने लगी थी। मैं बिस्तर में लेटी हुई थी और मेरी गुफा में मेरे बेटे के औजार के धक्कों को बौछार हो रही थी। मेरा बेटा अपना औजार मेरी गुफा में काफी तेजी से रगड़ रहा था। मेरी गुफा के पानी से निखिल का औजार पूरी तरह भीग गया था और आराम से गुफा में दौड़ रहा था। मैं निखिल को बार बार उसके होठों और गर्दन को पीते हुए धक्के लगवा रही थी। मैं सब कुछ भूल चुकी थी। मैं जिसके साथ मजे कर रही थी वो मेरा सगा बेटा था, और शायद वो भी भूल गया था कि वो अपने मम्मी के साथ ठुकाई कर रहा है। बीच बीच में मेरी गुफा पानी छोड़ रही थी। मैं अपने बेटे निखिल के मोटे औजार से करीब 20 मिनट से लगातार खुद रही थी। आखिरकार निखिल के पानी छोड़ने का टाइम आ गया। उसने अपना वेग दोगुना कर दिया और मुझे कस के जकड़ लिया। जब उसका पानी निकला तो पूरा औजार उसने मेरी गुफा के अंदर ही रोक दिया था। उसके गर्म लावा के निकलने का पूरा आभास मेरी गुफा की गहराई में हो रहा था। जब निखिल पूरी तरह से झड़ गया तो वैसे ही औजार को गुफा में डालकर मेरे ऊपर ही कुछ देर तक पड़ा रहा। मैं जोर जोर से हाँफ रही थी। कुछ देर बाद निखिल मुझसे से अलग होकर मेरे बाजू में लेट गया। मेरे शरीर में अब एक संतुष्टि थी। मेरी आंखों में एक चमक थी। मैं बहुत खुश थी। निखिल मेरे माथे को पीने लगा। मैं भी निखिल के होठों को पीकर बिस्तर से उठने लगी। निखिल ने मुझे अपनी तरफ खींचकर बिस्तर में ही रोक लिया था। वो मेरे संतरे में प्यार से हाथ फेरने लगा था। निखिल की हरकतों से मेरे अंदर दोबारा जोश भरने लगा था और कुछ देर बाद हम दोबारा ठुकाई करने को तैयार हो चुके थे। इस बार मैं उसके ऊपर आकर मेरी गुफा औजार में फंसाकर ठुकाई करने लगी। अभी तक हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। जो भी हो रहा था बड़ी खामोशी से दोबारा होने लगा था। हमारा दूसरा राउंड थोड़ा लंबा चला था। इस बार फिर से उसने सारा पानी अंदर ही गिरा दिया था। ये रात बहुत ही सुहानी गुजरी थी। हम दोनों माँ बेटे ने एक ही कमरे में रात बिता दी थी। सुबह मैं जल्दी उठी। जब मैं जगी तब निखिल सो रहा था। बाकी दिनों की तरह ही दिन बीतने लगे थे, मगर अब हमारी रातें रंगीन होने लगी थीं।